हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रदेश सरकार द्वारा जारी की जाने वाली साप्ताहिक पत्रिका गिरिराज को, जिसमें एडिशन है, ये लास्ट एडिशन होगा 2020 का और डेट है इसमें 30 दिसंबर 2020। इस सप्ताह जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहे होंगे इस पत्रिका में वो सभी हम इस लेक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है, 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाएगा। मीन्स कि कौन सा पूर्ण राज्य दिवस इस बार मनाया जाएगा? ऑप्शन है 25वां, 40वां, 50वां या फिर 17वां। अब सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है 25 जनवरी 1971 में। उसके बाद अगर आप ऐड करते हैं 2021 तो ये हो जाते हैं 50 ईयर। मीन्स कि इस बार 25 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा 50वां पूर्ण राज्यत्व दिवस। अब थोड़ा इसमें और ध्यान देते हम। 15th मीन्स कि इस बार हमारे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाया जाएगा या फिर स्वर्ण जयंती समारोह होगा हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस का। तो 50 ईयर का जो भी टेन्योर या फिर जुबली इसको कहते हैं हम गोल्डन जुबली। उसके बाद अगर 25th एनिवर्सरी किस चीज़ की होती है तो उसे कहते हैं सिल्वर जुबली। 70th जो एनिवर्सरी अगर होती है, 70 वर्ष अगर किस चीज़ के होते हैं तो उसे कहते हैं प्लेटिनम जुबली। 15th हो गई गोल्डन जुबली, 25th एनिवर्सरी सिल्वर और 70th प्लेटिनम। इसे आप याद रखें। इस बार हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट की जाएगी गोल्डन जुबली फुल स्टेटहुड की 25 जनवरी 2021 को। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश कब बना और इसके पूर्ण राज्यत्व दिवस तक। आप सभी को पता होगा 15 अप्रैल 1948 को, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 30 उसमें छोटी बड़ी रियासतें थी, 26 रियासतें शिमला हिल स्टेट से और 4 रियासतें उसमें पंजाब हिल स्टेट से थी। 4 अदर रियासत की बात करें तो फर्स्ट मंडी, सेकेंड सुकेत, थर्ड चंबा, फोर्थ सिरमौर। इन सभी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। उसमें अगर ज़िले की बात करें तो कुल ज़िले उस समय 4 ज़िले हुआ करते थे, महासू, मंडी, चंबा और सिरमौर। इसे आप याद रखें। उसमें 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट रहा है चीफ कमिश्नर के अंडर। इसे चीफ कमिश्नर या फिर मुख्य आयुक्त क्षेत्र इसे कहा जाता था। फर्स्ट जो चीफ कमिश्नर या फर्स्ट मुख्य आयुक्त हिमाचल प्रदेश के हैं NC मेहता। इसे आप याद रखें। NC मेहता हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त या फिर चीफ कमिश्नर हैं। उसके बाद जब 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट C स्टेट का दर्जा दिया गया तो इसमें मुख्य आयुक्त के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर उपराज्यपाल का शासन शुरू हो गया। 1952 में फर्स्ट उपराज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए थे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, 1 जुलाई 1954 को, 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में ऐड हुआ है बिलासपुर, जो पार्ट हुआ करता था C स्टेट का, जिसे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया 1 जुलाई 1954 और बन गया वो 5th डिस्ट्रिक्ट, 5वां ज़िले के रूप में बिलासपुर जुड़ा गया है 1 जुलाई 1954 को। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसे आप याद रखें। साथ ही जैसे हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, उसके बाद 1957 में हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा गठित थी उसे भंग करके हिमाचल प्रदेश में टेरिटोरियल काउंसिल का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसमें फर्स्ट जो टेरिटोरियल काउंसिल के अध्यक्ष उनका नाम है ठाकुर करम सिंह। देन आफ्टर 1 मई 1 मई 1960 को हिमाचल प्रदेश के 6ठे ज़िले के रूप में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इसमें जोड़ी गई। इसे आप याद रखें। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का 6ठा ज़िला बना है 1 मई 1960 को, जिसे कि
जो चीनी तहसील निकाली गई इसमें महासू डिस्ट्रिक्ट से, और 14 गांव रामपुर बुशहर के, इन सभी को मिला के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया गया 1 मई 1960 को। उसके बाद जब 1966 में 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हुआ, तो उसमें से शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया। टोटल उस समय ज़िले की संख्या हो गई थी 10। इसे आप याद रखें, 1966 में हिमाचल प्रदेश में कुल ज़िले 10 हो गए थे। उसके बाद जब 31 जुलाई 1970 को भारत की संसद में तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के बारे में, या फिर स्टेटहुड के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था 31 जुलाई 1970 को इंडियन पार्लियामेंट में। उसके बाद 18 दिसंबर 1970 को, इस डेट को आप याद रखें, 18 दिसंबर 1970 को यूनियन पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश एक्ट। उसके बाद 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ, या फिर फुल स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त हुआ है 25 जनवरी 1971 को, और बन गया था 18वां राज्य। इसे भी आप याद रखें। सो इसी समय जो 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश मना रहा है अपना 50वां पूर्ण राज्यत्व दिवस, या फिर कहे गोल्डन जुबली। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस महापुरुष की 96वीं जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया? कि किस महापुरुष की 96th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, वाई.एस. परमार, अटल बिहारी वाजपेयी। सो ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी के 96th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर ऐतिहासिक रिज मैदान पे उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रिसेंटली अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया रिज मैदान पर। इनका जो जन्म दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 25 दिसंबर को। इस वर्ष जो 25 दिसंबर 2020 को इनकी 96th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसे आप याद रखें, सुशासन दिवस या फिर गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। सो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे अब इनकी मूर्ति के बारे में। टोटल जो लंबाई होगी 18 फीट, इसमें मूर्ति की लंबाई 9 फीट होगी, और टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसकी लंबाई 18 फीट है। 1.8 करोड़ की लागत से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जिसको PWD डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। ये जो मूर्ति बनी है रिज मैदान पे पद्म पैलेस पद्म देव परिसर में। ये जो सभी कार्य हो रहे हैं अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, इससे पहले रिज मैदान पे 3 स्टैचू हुआ करते थे या फिर मूर्तियाँ हुआ करती थी। फर्स्ट जो मूर्ति थी वो महात्मा गांधी की है, सेकंड इंदिरा गांधी, थर्ड इसमें वाई.एस. परमार की मूर्ति थी। अब फोर्थ जो मूर्ति लगी है वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्हें आप याद रखें रिसेंटली 96th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है ऐतिहासिक रिज मैदान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि नई अधिसूचना के बाद अब हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन जारी हुई है इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में अब ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी हो गई है। ऑप्शन ए 23 से 26, 32 से 26, 36 से 15 या फिर 1695। इसमें ऑप्शन सी 3615 टोटल पंचायत अब नई जो अधिसूचना के अंतर्गत इसमें हो गई है। पहले जो पंचायत की संख्या थी 3226। इसमें टोटल 389 नई पंचायतों का गठन किया गया है। साथ ही प्रदेश निर्वाचन आयोग की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनावों की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें 17, 19 और 21 जनवरी 2021 को इन सभी पंचायत में वोटिंग की जाएगी। जिसमें इस वर्ष जो टोटल मतदाताओं की संख्या की अगर बात करें 54,33,168
जो टोटल मतदाता हैं ये शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय के चुनावों में भाग लेंगे। 54,33,168, जिसमें कि 26,98,709 वोटर इसमें महिलाएं होगी और 27,34,459 इसमें पुरुष मतदाता होंगे। इस नई अधिसूचना के तहत मैंने आपको पंचायत के बारे में बता दिया कि टोटल प्रदेश में अब 3,615 पंचायत हो चुकी है। इसमें जो नई 389 पंचायतें नई गठित हुई। इसके साथ ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इसमें रहेगा, अब टोटल नगर निगम की संख्या 5 हो गई है। पहले जो नगर निगम की संख्या 2 हुआ करती थी, जिसमें 3 नए नगर निगम शामिल है, जिसमें एक मंडी, दूसरा उसमें सोलन, थर्ड पालमपुर। इन तीनों नगर परिषदों को नगर निगम बनाने का फैसला किया गया है, या फिर 3 और नए निगम बनाए चुके हैं। पहले ऑलरेडी शिमला और धर्मशाला नगर निगम थे, अब मंडी, सोलन और पालमपुर को भी नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही नगर पंचायत की अगर बात करें तो 6 नई नगर पंचायत की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से आनी और निरमंड, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से आनी और निरमंड। शिमला की बात करें, डिस्ट्रिक्ट शिमला से नेरवा और चिड़गांव। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सोलन से कंडाघाट और डिस्ट्रिक्ट ऊना से अम्ब। ये 6 नए नगर पंचायत को बनाया गया है। फर्स्ट कंडाघाट, अम्ब, आनी, निरमंड, नेरवा और चिड़गांव, इन्हें नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। इसे भी आप अच्छे से याद रखें। 3 नए नगर निगम और 6 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया, या फिर इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पंचायत की अधिसूचना के साथ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। इसे आप याद रखें, 24 अप्रैल को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। उसके बाद अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज एक्ट की, फर्स्ट जो पंचायती राज एक्ट हिमाचल प्रदेश में बना है 1968 में। बहुत बार ये पेपर में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट पंचायती राज एक्ट पास हुआ है 1968 या फिर 1968 ईस्वी में। उसके बाद अगर लेटेस्ट जो हिमाचल प्रदेश का पंचायती राज एक्ट है वो है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 या फिर 1994। इसी के तहत अभी जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव या फिर नई अधिसूचना जारी होती है। इसे आप याद रखें। जो लेटेस्ट पंचायती राज एक्ट है हिमाचल प्रदेश में 1994 का। अब बात करते हैं शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर शिमला नगर निगम के बारे में। शिमला नगर निगम की स्थापना की बात करें तो 1852 ईस्वी में शिमला नगर निगम की स्थापना की गई थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है कि शिमला नगर निगम के जो फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे। इसमें 1855 में शिमला नगर निगम या फिर शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बलगम की जांच में तेज़ी लाने के लिए और क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने किस अन्य विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत बलगम की जांच और क्षय रोग या मीन्स की टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए पूछा है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने किस अन्य विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन या फिर MOU को साइन किया है। ऑप्शन है पुलिस डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट, पंचायती राज या फिर ऑप्शन डी आयुष विभाग। रिसेंटली जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, जिसमें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें कि बलगम की जांच और टीबी को इरेडिकेट करने के लिए काम करेंगे। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो डाटा या फिर सैंपल एकत्रित करेंगे इसमें बलगम का। उसके बाद जो डाक विभाग होगा अपने डाकघर व उप डाकघरों के माध्यम से जो भी सैंपल इनके स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा एकत्रित किए होंगे उनको CV नेट के अंदर या फिर लैब तक पहुंचाने का जो भी काम होगा वो अपना डाक विभाग करेगा, जिससे कि सैंपल या फिर सप्लाई में भी शीघ्रता होगी और रिज़ल्ट इसमें जल्दी होगा। एट प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश में टोटल CV नेट मशीन या फिर लैब की बात करें तो प्रेजेंट में टोटल 25 ऐसी CV नेट लैब हैं या फिर मशीनें हैं। इसके थ्रू जो बलगम जांच या फिर TB इरेडिकेशन का पता जल्दी से लगाया जाएगा। और साथ में हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, जो हिमाचल ने
टीबी इरेडिकेशन या फिर कम्प्लीटली टीबी फ्री हिमाचल प्रदेश का जो टारगेट रखा है 2021 तक, इसे आप याद रखें। हिमाचल प्रदेश ने जो टीबी इरेडिकेशन का जो टारगेट रखा है 2021 तक। दूसरे इसमें टीबी इरेडिकेशन में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को आप याद रखें जो कि टॉप में है। दूसरी बात करते हैं नेशनल टीबी इरेडिकेशन, जो एक प्रोग्राम चलाया गया है 2017 से 2025 के बीच में। ये नेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम चला है। हिमाचल के बारे में मैंने आपको बता दिया, हिमाचल ने टारगेट 2021 का रखा है, और नेशनल लेवल या फिर कंट्री का जो टारगेट है 2025 तक पूरे इंडिया को टीबी फ्री कराना है। तो इंडिया लेवल पे 2025 तक इसका टीबी एलिमिनेशन का टारगेट रखा गया है। इसी जो नेशनल टीबी इरेडिकेशन के थ्रू इसमें 4 स्ट्रेटेजिक जो टारगेट इसमें रखेंगे। फर्स्ट इसमें पहले टीबी को डिटेक्ट करना है, उसके बाद उसको ट्रीट, थर्ड इसमें प्रिवेंट, और फोर्थ इसमें विल्ड। जो 4 स्ट्रेटेजिक एजेंट के बारे में आप याद रखें, डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और विल्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और साथ ही नेशनल टीबी इरेडिकेशन में जो एक नेशनल असिस्टेंट के रूप में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोवाइड किया जाएगा जो टीबी पेशेंट होंगे, जिन्हें कि 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने डाक विभाग के साथ MOU साइन किया है, जिसमें कि बलगम की जांच में तेज़ी लाने के लिए और क्षय रोग को जड़ से समाप्त करने में जो डाक विभाग अपना पूरा सहयोग करेगा। टीबी की अगर बात करें, टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसे आप याद रखें। अब जो टारगेट की बात है, हिमाचल का जो टारगेट टीबी इरेडिकेशन का वो मैंने आपको बता दिया 2021 बहुत बारे पेपर में पूछा जा चुका है या फिर पूछा जाएगा। और कंट्री लेवल की बात करें तो इंडिया का जो टारगेट है 2025 नेशनल लेवल का टारगेट है। हिमाचल प्रदेश का टारगेट 2021 है, कम्प्लीटली टीबी मुक्त भारत होने का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिवाइव ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वुड एंड मेटल क्राफ्ट, की पारंपरिक हस्तकला, हस्तशिल्प, लकड़ी और धातु शिल्प कलाओं को पुनर्जीवित रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, मुख्यमंत्री स्टैंड अप योजना। इसमें ऑप्शन ए मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना जो कि चलाई जा रही है प्रदेश सरकार द्वारा, जिसमें पारंपरिक जो ट्रेडिशन हस्तकला, हस्तशिल्प, लकड़ी धातु शिल्प कलाओं को पुनर्जीवित रखा जाएगा। इसी योजना के तहत युवाओं को लाभप्रद रोज़गार भी प्रदान किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार प्रशिक्षक या फिर ट्रेनर जो होते हैं उन्हें 7500 रुपये, और जो सीखने वाले प्रशिक्षणार्थी होंगे उनको 3000 रुपये एक असिस्टेंट के रूप में प्रति माह प्रदान किए जाएंगे, जिसमें कि प्रशिक्षण की अवधि की अगर बात की जाए तो 3 मंथ से लेकर 1 साल तक ये प्रशिक्षण चलेगा। इस योजना का नाम याद रखें, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। अभी तक प्रदेश में अगर इसकी बात करें तो 4 डिस्ट्रिक्ट के 18 खंडों में इस योजना को चलाया गया है। इसमें कि कास्तकला, धातु शिल्प, मंडी कलम, पत्थर शिल्प, बांस शिल्प, लकड़ी का शिल्प और मिट्टी के बर्तन इत्यादि इस योजना के तहत बनाए जाएंगे या फिर उनको सिखाया जाएगा। हाल ही में प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प को ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध की जाएगी। तो इस योजना के बारे में आप याद रखें, मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कि कुफरी चंद्रमुखी एंड कुफरी ज्योति आर दी मेन वेराइटीज़ ऑफ विच क्रॉप। कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति किस प्रकार की किस फसल की मुख्य किस्में हैं? ऑप्शन है आलू, टमाटर, गेहूँ, ऑप्शन डी सेब। कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति की बात की जाए तो प्रदेश में ये आलू की एक काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। सो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आलू होगा। प्रदेश में आलू की अगर बात की जाए तो एक काफ़ी प्रमुख नकदी फसल है। साथ ही अगर आलू के पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रदेश के जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ने पछाड़ दिया है नीदरलैंड को पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो में, जो कि पहले फर्स्ट प्लेस में था। फर्स्ट प्लेस की अब अगर बात करें तो फर्स्ट प्लेस में लाहौल स्पीति और सेकंड प्लेस में नीदरलैंड को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो लाहौल स्पीति ने पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो पोटैटो में है किस देश को पछाड़ा है? वो है नीदरलैंड। इसे आप याद रखें। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम सिप्री के बारे में। केंद्रीय आलू अनुसंधान जो केंद्र हो या फिर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है वो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। इसे आप याद रखें।
जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है केंद्रीय, वो है शिमला में बेमलोई नामक जगह पे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वो है डिस्ट्रिक्ट शिमला की जगह का नाम है बेमलोई में। तो ये थी कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, माँ मिंदलवासिनी को समर्पित मिंदलियाच मेला किस स्थान पे मनाया जाता है। मिंदलियाच मेले के बारे में पूछा है कि इनमें से किस स्थान पे ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है किन्नौर, शिमला, पांगी और सिरमौर। इसमें जिला चंबा के पांगी क्षेत्र में मिंदलियाच फेस्टिवल या फिर मेला मनाया जाता है, जो कि डेडिकेटेड है माँ मिंदलवासिनी को। बात करते हैं मिंदलियाच मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। उस जगह का नाम है भटबास, कोई गांव है पांगी क्षेत्र में जहाँ पे ये मिंदलियाच मेला सेलिब्रेट किया जाता है भद्रपद मास में। तो आप याद रखें, मिंदलवासिनी को समर्पित मिंदलियाच मेला सेलिब्रेट किया जाता है पांगी क्षेत्र में, जगह का नाम है भटवास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि विच इज़ द रिलीजियस प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज़ कंसिडर एज द सेक्रेड प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड सिख। कि हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा धार्मिक स्थान है जिसे बौद्ध, हिंदू, सिख का पवित्र स्थल माना जाता है। ऑप्शन ए करसोग, रिवाल्सर, रेणुका, मणिकर्ण। इसमें ऑप्शन बी जो रिवाल्सर को माना जाता है एक धार्मिक स्थान है जिसे बौद्ध, हिंदू, सिख का पवित्र स्थल माना जाता है। रिवाल्सर के बारे में अगर भारत के प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो सबसे पहले इसका जो संबंध मिला था स्कंद पुराण में। उसके बाद अब तिब्बती समुदाय या फिर तिब्बती साहित्य की बात की जाए तो तिब्बती साहित्य में इसे सुहारे या फिर ज़होर के नाम से जाना गया है। तो आप याद रखें, ज़होर के नाम से जाना गया है तिब्बती जो साहित्य में रिवाल्सर को, या फिर कह सकते हैं कि तिब्बती नाम है डिस्ट्रिक्ट मंडी का ज़होर का। अभी आपसे पेपर में भी पूछा गया था, तो याद रखें ज़होर जो नाम है तिब्बती नाम मंडी का या फिर रिवाल्सर का, जिसका तिब्बती में मीनिंग होता है झील। दूसरा, अगर प्रेजेंट में बात की जाए, लाहौल स्पीति और किन्नौर के लोग आजकल इसे मूंछों के नाम से जानते हैं। बात अगर रिवाल्सर की जाए, जो लाहौल स्पीति और किन्नौर के लोग प्रेजेंट में भी रिवाल्सर को मूंछों के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है झील। ज़होर का अर्थ भी झील होता है, जो कि तिब्बती साहित्य में इसका मेंशन मिला है, और लाहौल स्पीति और किन्नौर के लोग इसे मूंछों के नाम से जानते हैं, इसका अर्थ भी झील होता है। आप याद रखें, तिब्बतियन नेम ऑफ मंडी जो है वो है ज़होर। फर्स्ट, अगर बौद्ध मंदिर या फिर मठ की बात की जाए तो रिवाल्सर में माना जाता है कि 18वीं सेंचुरी में 8वीं शताब्दी के आसपास प्रसिद्ध योगाचार शाखा के तांत्रिक आचार्य पद्मसंभव, जिनका मेंशन है रिवाल्सर से, और जो कि तिब्बत में लामावाद के संस्थापक भी माने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रिवाल्सर में वे पैदा हुए थे। ये अपनी विद्या में काफ़ी निपुण थे। इसमें जो रिवाल्सर के राजा अर्शधार, इनका नाम आप याद रखें, अर्शधार राजा हुआ करते थे उसमें रिवाल्सर के, इन्होंने अपनी बेटी मंडारवी का विवाह करवाया था पद्मसंभव से। दूसरी, अब हिंदू मंदिर की बात करें तो रिवाल्सर में हिंदू मंदिर जो कि डेडिकेटेड है लोमेश ऋषि को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। जो बौद्ध मंदिर के साथ साथ ही हिंदू मंदिर भी वहाँ पे लोकेटेड है, जो लोमेश ऋषि को डेडिकेटेड है। हिंदू बौद्ध मंदिरों के साथ साथ वहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने रिवाल्सर का विजिट किया जाता है। सो इसलिए आप याद रखें, हिमाचल प्रदेश में रिवाल्सर एक ऐसी जगह है जिसे माना जाता है हिंदू सिख बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए सरकारी कैलेंडर 2021 में किस स्थान का मनमोहक छाया चित्र है। ऑप्शन है अटल रोहतांग टनल, रिज मैदान, चहनी कोटी, जंजैली घाटी। तो रिसेंटली जो एक सरकारी कैलेंडर इशू किया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें एक मनमोहक छाया चित्र है ऑप्शन ए अटल रोहतांग टनल का, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व मिलने के उपरांत प्रदेश का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है एस चक्रवर्ती, NC मेहता, KL मेहता, ऑप्शन डी मेजर जनरल हिम्मत सिंह। जैसे ही हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो पूछा है कि उसके उपरांत प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था हिमाचल प्रदेश का। तो इसमें ऑप्शन ए एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं, इसे आप याद रखें। इस लेक्चर में हमने देखा इस वर्ष की अंतिम साप्ताहिक पत्रिका के बारे में, जिसमें हमने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए
जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।